श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरी सभी प्यारी माताओं बहनों को आने वाली वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, साल 2025 में वट सावित्री का व्रत 26 मई दिन सोमवार को पूरे विधिवत तरीके से रखा जाएगा। शुभ संयोग बन रहे हैं क्योंकि इस दिन साल की पहली और आखिरी सोमवती अमावस्या भी पूरे विधिवत तरीके से मनाई जाएगी। तो हर सुहागन महिलाओं के द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपने संतान की मंगल कामना के लिए हर सुहागन महिला इस व्रत को पूरे विधिवत तरीके से रखती है। आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ मासिक धर्म यानी पीरियड से जुड़े हुए कुछ सवाल, जैसे कि पीरियड में वट सावित्री का व्रत रखें या नहीं रखें, वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करेंगे, साथ ही साथ श्रृंगार करें या नहीं करें, सिंदूर लगाना है या नहीं लगाना है, जैसे संपूर्ण सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने वाली हूं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, मेरी कुछ ऐसी बहनें होंगी जिनका मासिक धर्म वट सावित्री व्रत के आसपास होगा, या उनका पहला, दूसरा, तीसरा दिन होगा, या मान लीजिए अचानक से उनका जो पीरियड है वो व्रत वाले दिन ही आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में वे क्या करेंगी? बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। ये एक प्राकृतिक देन है और ये हमारे वंश वृद्धि के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो आपको इस स्थिति में घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको करना क्या है, अगर आप संयुक्त परिवार में हैं तो बिल्कुल दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आपके घर में आपकी सास इस व्रत को करती होंगी, देवरानी जेठानी अगर इस व्रत को करती हैं तो आप उनको अपनी स्थिति बताइए। आपके हिस्से का भोग प्रसाद, आपके हिस्से का श्रृंगार वगैरह वो विधिवत तरीके से पूजा के स्थान पे, जहाँ भी वे पूजा कर रही हैं, बाहर जाके वट वृक्ष के नीचे पूजा कर रही हैं या घर पर ही कर रही हैं, तो वो आपके हिस्से का प्रसाद और आपके हिस्से का श्रृंगार वगैरह अच्छे से पूजा के पास चढ़ा देंगी। आपको इस स्थिति में मानसिक पूजा करनी है कि भगवान से प्रार्थना करनी है कि आप पूजा करने की स्थिति में नहीं हैं तो मेरे द्वारा चढ़ाई गई भोग प्रसाद और श्रृंगार को आप स्वीकार कीजिए और मेरी मानसिक पूजा को स्वीकार कीजिए। और माता गौरी से प्रार्थना कीजिए कि पति की दीर्घायु हो और मेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, मेरे बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। ऐसी मंगल कामना करते हुए आप माता गौरी से प्रार्थना कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि आप संयुक्त परिवार में भी नहीं रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, अगर आपके अड़ोसी पड़ोसी से संबंध आपके बहुत ही अच्छे हैं और इस पूजा में अगर आपके अड़ोसी पड़ोसी में जो भी माताएं बहनें हैं आपका साथ दे सकती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप उनसे कहिएगा कि मैं पीरियड की अवस्था में हूँ, तो मेरे जो भी श्रृंगार है, जो भी मेरी पूजन सामग्री है, अगर वो आपके घर पर ही आकर पूरी थाली तैयार कर देती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाती हैं तो आप कम से कम बताशे का भोग प्रसादी चढ़वा सकते हैं और साथ ही साथ 5, 7, 11 या 16 की संख्या में श्रृंगार का सामान उनसे चढ़वा सकते हैं। आपकी कोई अड़ोसी पड़ोसी हो, कोई सखी सहेली हो, आप ऐसा उनसे आग्रह कर सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो आप इस स्थिति में क्या करेंगी? देखिए, अगर आपके बच्चे बड़े हैं, प्रसाद वगैरह बना सकते हैं, पुए पुड़ी बरगदाही वगैरह बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उनसे बनवा लीजिएगा। अगर बच्चे छोटे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो पतिदेव से आग्रह कीजिएगा। अगर पतिदेव भी नहीं बना पा रहे हैं तो बस आपको एक ही कार्य करना है, बाजार से आपको बताशे मंगाने हैं। बताशे चढ़ाना हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है, तो बताशे आप मंगा करके किसी भी वट वृक्ष के नीचे अपने पतिदेव से कहिएगा कि ये भोग प्रसादी आप वहाँ पर चढ़ा दीजिए और कुछ श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, इतना जो है वो आप वट वृक्ष के नीचे अपने पति से चढ़वा सकती हैं। ऐसे में आपको मानसिक पूजा जो है वो अवश्य करनी है। अब बात कर लेते हैं कि क्या मासिक धर्म की अवस्था में हमें व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ऐसी मेरी बहुत सी माताएं बहनें होंगी जिनके मन में ये प्रश्न आता होगा कि हमें पूजा तो करनी नहीं है तो हम व्रत क्यों रखें। बिल्कुल भी आपको ऐसा विचार अपने मन में नहीं लाना है। सुहाग वाले बड़े बड़े जो व्रत होते हैं, ऐसे में हमें इन व्रतों को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम बार बार व्रत को छोड़ते हैं, उठाते हैं, छोड़ते हैं, उठाते हैं, तो ऐसे में व्रत जो है वो खंडित होता है और सुहाग वाले व्रत को हमें खंडित नहीं
नहीं करना चाहिए। भले ही आप पूजा करें या ना करें, पूजा आप किसी के भी द्वारा करवा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, लेकिन आपको निरंतर पूरे विधिवत तरीके से व्रत रखना है। व्रत को बीच में छोड़ना नहीं है। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। आप मानसिक पूजा अवश्य करिए। भगवान अपने भक्त की हर परिस्थिति को समझता है, अनुभव करता है। आपकी मानसिक पूजा को भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। तो मेरी माताओं बहनों से आग्रह है कि वो व्रत को छोड़े ना, व्रत निरंतर श्रद्धा भावपूर्ण के साथ रखें। आते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ। कई माताओं बहनों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि हम ऐसी अवस्था में हैं, हमें पूजा करना नहीं है, तो क्या हम श्रृंगार वगैरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? चलिए इसका उत्तर भी जाते जाते आपको दे देती हूँ। आपको वट सावित्री व्रत या किसी भी व्रत वाले दिन अगर आप इस स्थिति में हैं तो सुबह जल्दी उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। कोई लाल पीली रंग की साड़ी पहनना है। आपको पूरी तरह से श्रृंगार भी करना है, अच्छे से तैयार भी होना है और मन ही मन मानसिक पूजा भी करनी है। आप अच्छे से तैयार हो सकते हो। बस आपको जो लाल और जो पीला सूखा सिंदूर होता है वो नहीं लगाना है। आप लिक्विड वाला सिंदूर लगा सकती हैं। कहा जाता है कि मासिक धर्म की अवस्था में जो सिंदूरे वाला सिंदूर होता है ना, लाल और पीला जो सूखा सिंदूर होता है, वो बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुद्ध होता है, उसमें बहुत ही शक्ति होती है। तो महिलाओं को मासिक धर्म की अवस्था में लाल या पीला जो सूखा सिंदूर होता है वो नहीं लगाना चाहिए और ना ही आपको आलता लगाना है। ये दो चीज़ें छोड़ करके आप अच्छी तरह से तैयार हो सकते हो, अच्छी तरह से श्रृंगार कर सकते हो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपके मन में जो भी प्रश्न या जो भी सवाल उठ रहे होंगे उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया है। मैंने आपके साथ अपने अनुभव के सभी विकल्पों को साझा कर दिया है। जो भी विकल्प आपको उचित लगे आप उस विकल्प को चुन करके अपना कार्य कर सकते हैं, अपनी पूजा पाठ करवा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।